मायाचारी व्यक्ति जो होता है वो शरीर को ही अपना मान करके बैठ जाता है। वो क्यों मान रहा है? तो क्योंकि उसके भाव ही वैसे हो चुके हैं, क्योंकि वो जिंदगी भर तक क्योंकि आत्मा की परिभाषा को जाना ही नहीं, और जब तक आत्मा की परिभाषा को जानेगा नहीं तब तक शरीर को ही तो अपना मानेगा, और शरीर को जब अपना मानेगा तो दुख ही पाएगा। क्योंकि जब इसका विनाश होगा, जब छूटेगा तो क्या होगा? जब ये छूटेगा तो क्या होने वाला है? वही होने वाला है, दुखी होने वाला है, पीड़ा ही होने वाली है। इसीलिए कहते हैं ये राग आदि भाव दुख दें। ये राग के भाव जो हैं वही दुख देते हैं। संसार में परिभ्रमण कराने के कारण बनते हैं वो राग आदि भाव हैं, और जब तक इन भावों को हम करते रहेंगे तब तक ध्यान रखना, कितनी भी पूजाएं कर लेना, कितनी भी व्रत उपवास कर लेना, सब करना और ना करना व्यर्थ है। क्योंकि वास्तविकता में हमें तो इस मायाचारी से बचना है। हमें तो अपने भावों को उत्तम आर्जव रूपी करना है। माया की छाया से बचने के लिए कहा जाता है, वास्तविकता यही तो है। माया की छाया से बचने के लिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, कर दुर्सल माया भई, कर दुर्सल माया भई, उत्तम आर्जव धन सुखदाई, तप जप तप व्यर्थ करो कपटाई, आर्जव सिद्धो भक्त सहाय। तुम्हारा जप तप सब व्यर्थ है, और तुम मायाचारी करे बगैर मानते नहीं। तुम भगवान महाराज के पास जाते हो आहार चर्या कराने, तो क्या करते हो? बड़ी सुंदर सी बात करते हो, कहते हो महाराज से मन शुद्धि वचन शुद्धि, आगे काया शुद्धि कहाँ बोलते हो? काया शुद्धि नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बताओ? काय की शुद्धि। और देख लेना जितने पढ़ाई करके जितने भी आते हैं बस इतना ही बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। ज्यादा ज्यादा 8 शुद्ध है महाराज। अब इतनी मायाचारी है, वो भी इतने धीरे से बोलते हैं, इसको सुन ना ले, और सुन न ले। कभी तो ऐसा देखा हम लोगों ने कि सामूहिक रूप से बोल डालते हैं, तो आधे ने बोले आधे ने बोले, किसी ने मन की शुद्धि बोली, किसी ने वचन की बोली, किसी ने काय की बोली, और काय की बोली तो अब फिर कहते महाराज पूछते हैं मैं शुद्धि बोली, हाँ महाराज बोल दी, महाराज बस बोल दी, नियम मेरा सब नियम चल रहा है महाराज। मैंने कहा तेरी, तुम लोग सब बोले इतनी जोर जोर से डींका हाँकते हो कि बाद में हमारा ये नियम है वो नियम है, काय करना बताओ? तुम्हें खाने को नहीं मिलता है इसलिए तुमने कह दिया कि महाराज हमारा नियम है। नियम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? नियम का मतलब क्या होता है जानते हो? नियम का मतलब होता है दीन शास्त्र गुरु के साक्षी पूर्वक लिया गया नियम। तुम लोग क्या कहते हो? तुम किसी की साक्षी नहीं जानना चाहते, क्योंकि तुम किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहते। पहली बात तुम मान कसाए नहीं गई, और जब मान कसाए जाए तो झुकाए, और झुकाए तो नियम आप सही ढंग से ले सको। कई बार हम लोग देखते हैं, अब आते हैं हमारे पास नारियल लेकर, महाराज हमें नियम दिलाओ।
अब महाराज का नियम दिला तो हमें व्रत दिलाओ। अब क्या व्रत दिलाएं बताओ? कौन सा मंत्र पढ़े हम जो व्रत लिया जाए? मतलब नमस्कार मुझे करना है और मुझे ही करवाना पड़ेगा। किसे लेना है इसे सोचना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि हम गुरु के पास जाते हैं नियम लेने के लिए, तो तुम्हें अपने भाव वहां पर प्रकट करना चाहिए, ना कि महाराज से कहना चाहिए कि महाराज हमारा नियम दिलाओ। अब तुम लोग क्या करते हो? तो कहीं ना कहीं आपके मन में भय है, कहीं ना कहीं भय मायाचारी आपके अंदर में है, क्योंकि महाराज से दिला लिया तो हमारा नियम पूरा हो जाएगा। मायाचारी महाराज को, महाराज से नियम नहीं चाहिए भैया। महाराज के पास पहले ही इतने सारे नियम है, और नियम तुम्हारा कहां से जोड़ कर रखे। हाँ, आशीर्वाद देने का कार्य कर सकते हैं भाई, तुम्हारी मर्जी, जो नियम लेना है वो ले लो, मेरा आशीर्वाद है और क्या। लेकिन वो तो नहीं, उल्टे चादर पर गंगा बहती है। तो मैं उस मायाचारी की चर्चा कर रहा था, क्योंकि वास्तविकता मायाचारी जो है हम कैसे कैसे नहीं करते और कैसे कैसे जगह पे नहीं करते, ये हमारे अंदर में होना चाहिए, समझना चाहिए। आप घर में रहते हो, घर में मायाचारी करते हो। आजकल तो मोबाइल पे सबसे पहले मायाचारी होती है। घर पे सबसे पहले मायाचारी होती है, और कैसी मायाचारी होती है आप जानते हो। बैठा है घर में, अरे उसी में मंदिर में भी कभी कभी कह देता है कि भैया मैं घर पे हूं, मंदिर में कोई काम नहीं। मंदिर में तक झूठ बोलता, मायाचारी कर डालता है। मायाचारी हमेशा ध्यान रखना टेढ़े लोगों के काम करती है। माया जो होती है वो हमेशा टेढ़ा टेढ़ा। सर्प कैसे चलता है पता है? सर्प कैसे चलता है? खिसक खिसक के। बस ही तुम चलोगे, कर लो मायाचारी, लंबी लंबी सूंड डाल लटका के चलोगे। वो हाथी के झुंड को देख लेना, वो तेज गति के प्राणियों को देख लेना, कि विचार कर लेना, और मन में ऐसा विचार कर लेना कि वास्तविकता में ये कैसे मायाचारी करी थी, इसका ही प्रभाव हुआ कि तेज गति में आकर के जानवर बने। जिन जानवरों से तुम्हें प्रेम है, प्यार है, उन्हीं जीवों से समझ लेना। लेकिन फिर भी क्या करें, मनुष्य है, ये जीव है, छोड़ता ही नहीं है, कैसे छूटे। वास्तविकता यही कहते हैं, करत दुर्लभ माया भी उत्तम आश्रधार सुखदाई। ये मायाचारी सुखदाई है, लेकिन कैसे धने सुख को बचे। तन जब तन व्यर्थ तब व्यर्थ करी, कपटाई आश्रम से दुर्बत सहाय। तुम्हारे जब तब व्यर्थ है। अगर मायाचारी करते हो, मंदिर में बैठ करके मायाचारी करते हो, मंदिर में बैठ करके आप लोग कहीं भाव गलत चलते हैं, मायाचारी पूर्ण भाव चलते हैं, तो फिर आपका जप तप करना व्यर्थ है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ से जाकर के भी जो मायाचारी करते, क्योंकि मंदिर में तो नहीं करना, बाहर चलता है। क्या हुआ? मंदिर में नहीं करना, सबने पता है, लेकिन बाहर चलता है। बाहर किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। यही कारण होता है। तो हम जिस चीज की वास्तविकता कहते हैं, अब इसमें होता क्या है, हम मायाचारी करते किसके लिए है, किसके लिए करते? पहले के काल में मायाचारी करने का एक बहुत सुंदरता व्यवस्था हुआ करती थी। सेठ सेठानी जैसे होते थे तो लोग मायाचारी उस समय पर उनके अपने अपने हिसाब की मायाचारी होती थी। जब व्यापार आदि करते थे तो व्यापार करते समय एक मायाचारी का दृष्टांत मुझे आता है, बड़ा सुंदर था। दोनों पति पत्नी थे, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था। एक कस्टमर, एक ग्राहक उसकी दुकान पर सामान लेने आया।
और जब सामान लेने आए तो सामान पहले के लोग तो तौल करके दिया करते थे। तो जब कई सामान लेने आए कोई व्यक्ति को जो सामान देना रहा तो अंदर से आवाज लगाई जाती थी, बाहर सेठ जी आवाज लगाते थे कि छोटी बहू बांट लेकर के आ। बांट नहीं जानते, तोलने के जो बांट, आजकल तो मशीन आ गई ये बात नहीं, तुम लोग क्योंकि माया उसमें माया चोरी कर नहीं सकते, चोरी चकारी कर नहीं सकते। तो उसने कहा छोटी बहू बांट लेकर के आ। छोटी बहू कौन है? ठीक है, उसकी जो घरवाली थी उस घरवाली को समझा के रखा था, मैं जब छोटी बहू की आवाज दूं तो कम तुरती वाले, कम तोलने वाले जो है वो बांट लेकर के आना, और जब बड़ी बहू की बांट आवाज दो तो ज्यादा वजन वाले बांट लेकर के आना। किसी बड़ी मायाचारी। और एक दिन पकड़ा गया तो पता है तू सुंदरता सी बात है, ना उसने छोटी कही ना बड़ी कही, और उसने जो नाम लिया बहू बांट लेकर के आ, यानी कि जो ओरिजिनल बांट थे वो सही बांट थे। उन्होंने ला करके तौल के दिखा दिया, देखो बोले मेरे बांट कभी खराब नहीं हो सकते। वो छुपा के रखे जाते हैं, दिखाए नहीं जाते हैं, और कोई देखना ले इसे करे किया जाते हैं। तो इसी कारण से ऐसे भाव होते हैं, तो हम स्त्री मायाचारी करते हैं। वो मायाचारी किसके लिए कर रहे हैं वो मैं आपसे पूछता हूं। और ये तो ठीक है, यहां तक हमने देखा है कि घर के जो किराना दुकान वाले लोग होते हैं ना, ये किराना वाले क्या करते हैं पता है? क्योंकि बनिया लोग ज्यादातर किराने की दुकानें ज्यादा करते थे, कपड़ा है किराना या सोना चांदी, ये ज्यादा विशेष करके वो लोग क्या करते थे पता, बहुत सुंदर काम करते थे। जैसे काली मिर्ची में पपीते के बीज मिला दिए, हल्दी में पीली मिट्टी मिला दिया, आदि आदि ऐसे बहुत सारे आइटम थे, उन सब में मिला मिलूं के धर लिए और सीधे चल दिए भगवान की पूजा करने के लिए। क्या करें, सुबह ही सुबह सब मिलावट करके आ गए, और आने के बाद में अब चलो मंदिर है, और मंदिर जा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के पश्चात वो क्या होता, फिर गए जाकर दुकान पर जाके बैठ गए तो वही कार्य किए। इसी वास्तविकता कहा जाता है। तो हमारा ये सब कुछ करना व्यर्थ चला जाता है। अरे तुम यहां तक कि भगवान को ठग लेते हो, भगवान के सामने जब माला करने की बात कहते हैं, हम जब तक करते हैं वहां भी ठग लेते हो। कभी कभी कह देते हो भगवान हमारा तो रात्रि भोजन का त्याग है। तो अच्छा ठीक है भैया, रात्रि भोजन का त्याग है? बोले हाँ। पक्का त्याग है? बोले हाँ, रात्रि भोजन का त्याग है। तो भोजन का मतलब क्या होता है? वह रात्रि भोजन का त्याग नहीं। तो महाराज के पास जाते हो, त्याग है महाराज, कई महाराज बोलते हूँ रात्रि भोजन, तो महाराज तो कहते ड्राई फ्रूट तो चलेगा ना, जूस फ्रूट तो चलता है ना। पहले कह देते हैं महाराज जूस फ्रूट तो चलता है ना रात्रि भोजन में। मुझे बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है जूस फ्रूट चलता है रात्रि भोजन के अंदर में? कहाँ लिखा है दूध चलता है, पानी चलता है? जब हमारे आचार्यों ने स्पष्ट कह दिया कि जो खाने की चीजें हैं वो मांस खाने के बराबर खाना दोष लगता है, और जो पीने की चीजें हैं वो खून पीने के बराबर दोष लगता है, तो आप बताओ जरा हमें, तो मायाचारी क्यों करते हो? अरे तुमसे एक दिन का पलता है, एक दिन का पालो, 2 दिन का पलता, 2 दिन का पालो, 10 दिन का पलता है, 10 दिन का पालो, साल भर का पालो, भाई हमारा त्याग है। काय का त्याग? हाँ करो, रात्रि भोजन करता है, क्यों दूसरों को ठग रहे और महाराज को भी ठग लेते हो? क्या तो जाकर के मायाचारी पूर्ण आहार दे आते हो। तो मायाचारी पूर्ण आहार देने का मतलब है कि आपने त्रियंच गति का पक्का बंद कर दिया। अब तुम नहीं छूटो, अब तुम बचने वाले नहीं।
क्योंकि धर्म चित्र में की गई मायाचारी ये कहीं छुड़ाती नहीं है। तुम बड़े खुश हो जाते हो, तुमको बड़ा अच्छा आनंद आता है, तो देखो हमने महाराज को ठग लिया। महाराज कह रहे थे 1 महीने का नियम लो, हमने महाराज को बुद्धू बनाया है। कैसे बुद्धू बनाया? महाराज ने कहा था हूं, तो बोले हम ना हाँ हूं। हाँ हूं मतलब हाँ हूं का मतलब बोले बस महाराज जो तुम कह रहे हो पक्का, तुम जितने नियम दोगे उतने हम सब पक्के। पक्के मतलब जब तक तुम्हारे सामने खड़े तब तक पक्के, तुम यहां से जाने के बाद सारे नियम स्वाहा, सारे नियम स्वाहा। तो फिर क्या मतलब तुम्हारे नियमों का हुआ, ये चीज समझो। हमने जमीन कंद का त्याग कराए तो महाराज अदरक छोड़ के सब त्याग, एक कहता आलू छोड़ के सब त्याग, एक कहता लहसुन खाना पड़ता है, क्या करें महाराज औषधि के रूप में डॉक्टर ने कह दिया है, शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा रहती, दर्द रहता है, तो एक सुबह सुबह गर्म पानी से दवाई की टैबलेट की तरह खा लेते हैं। तो एक तरफ तुम कह रहे हो कि मेरा जमीन कंद का त्याग है, एक तरफ तुम कह रहे हो मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, और जब रात्रि भोजन का त्याग तुम कह रहे हो तो ये ध्यान रखना, ऐसे भाव तुम मायाचार पूर्णता करते हो तो इससे कर्म का ही बंध होता है, कर्म की निजता नहीं होती। और तुमने जितना किया हुआ पुण्य है वो पुण्य तुम्हारा 9 2 11 हो जाता है। अब कई बार कैसा हो सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती हैं तो इमरजेंसी की बात अलग है, ठीक है, एक आध बार रोज, अब तुमने उसको रोज तो बढ़िया है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बच्चे को हमने त्याग कराया, वो त्याग करना महाराज कहा ठीक है, वो कहता मैं तो सोच रहा था 2-4 दिन का दे, छोटा बच्चा था। उसने कहा सीधा 1 साल का। मैंने कहा यार मुझे तो बड़ा घबराहट होगी, मैंने कहा छोटा सा बच्चा और सीधा डायरेक्ट 1 साल का नियम, बोले त्याग मेरा रात्रि भोजन का त्याग, जमीन कंद का त्याग। मैंने कहा बेटा 1 साल का तुम डायरेक्ट त्याग कर दिए। तो वो सुंदर सी बात पता है क्या कहता है, बोले महाराज रोटी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो कम से कम इस बहाने से ड्राई फ्रूट तो मिलते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर मम्मी हमें लाड़ प्यार करती, जिस दिन हम रात में खाना भूल जाते हैं तो बढ़िया ग्लास भर के दूध मिलता है, फिर धीरे जो जूस मिलता है, फिर बोले ड्राई फ्रूट मिलते हैं। और ये सब मिलने के बाद में हमारी मम्मी जो है बिना अनाज वाले बहुत सुंदर सुंदर आइटम बनाती हैं। वो बनाती उन्हीं के लिए है जिनका रात में भोजन का त्याग होता है, उनको कम से कम वो तो मिलेंगे, ऐसे भाव। इसीलिए हमारा 1 साल के लिए त्याग बोले। कुछ लोग खाने के लिए त्याग कर दिया करते, कम से कम कोई लोग पूछेगा तो सही, ऐसे भी भाव हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, मैं आपसे चर्चा कर रहा था उस रात्रि सॉरी मायाचार भाव की। ये माया बड़ी विचित्र है, छोड़ती नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि माया के वजह से अच्छे अच्छे लोगों को भी कहा जाता है माया मरी ना मन मरा, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। ध्यान रखना, आशा तृष्णा नाम की कहाँ गई दास कबीर। ये माया कभी मरती नहीं है, और माया जहां मर जाए तो फिर तो जीवन का कल्याण हो जाए। वास्तविकता यही कहा जाता है, अमृत शरीर मरता है, कौन मरता? इसीलिए मायाचारी के लिए कहा गया इन्हीं की ध्यान रखना, एक क्रम से आए, पहले क्रोध का त्याग करना, फिर मान कसाई का त्याग करना, और फिर मायाचारी को त्याग करना। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्श, और फिर हर्ष, अर्जन करना, मार देना, मन को मार देना,
और मायाचारी हमें धन का जो आदि के संबंध करते ऐसे प्रकार से होता है। एक बार मैंने आपको शायद घटना बताई होगी, ठगों की बड़ी विचित्रता होती है। मायाचारी किस तरीके से ठग ले जाते हैं मायाचारी वहां तक। मायाचारी से वो जो एक विद्वान पंडित प्रखंड बीच सुनाया था मैंने, एक दृष्टांत जो है फिर सुना देता हूं। एक पंडित जी जो थे वो कहीं से पूजा पाठ करके आ रहे थे बेचारे। अब पूजा पाठ करके आ रहे थे तो आते दक्षिणा में उन्हें एक गाय का बछड़ा मिल गया। मालिक ने गाय का बछड़ा दे दिया, उसे लिखा ले जाओ पंडित जी, दक्षिणा में दिया गया। अब पंडित जी के ऊपर से गाय का बछड़ा था और गाय के बछड़े पर नियत गिर गई उन 4 ठगों की। कितनी अच्छी सुंदर मायाचारी करते हो। उन 4 ठगों की देखना कैसे तरीके से नियत गिर जाती है। वह मायाचारी अब कैसे करें, कैसे ठगा जाए, कैसी मायाचारी। तो पहले ठग ने कहा पंडित जी पूजा पाठ करके कहाँ से चले आ रहे थे? बोले फला फला काम से चला। इस कुत्ते के पिल्ले को कंधे पे लेकर के कहीं चले गया? क्या कहा मायाचारी, समझना कि कुत्ते के पिल्ले को अपने कंधे पर लेकर के क्यों चल रहे हो? इतना कहा और आगे चला गया। आगे चला, दूसरा आया, दूसरे ने फिर कहा पंडित जी आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, प्रखंड पंडित हैं, वेदों के पाठी हैं, आपको तो इतना ज्ञान और ज्ञानी रह करके कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे पर लेकर के कोई चलता है क्या? दूसरे ठग की मायाचारी देखना। तीसरा आया, तीसरे ने फिर कहा, तीसरे ने फिर और ज्यादा थोड़ी सी नमक मिर्ची लगा करके कह दिया पंडित जी आप तो इतने थक गए होंगे और थक करके कितनी दूर से चले आ रहे हो, आते आते आपके और जिस सब कंधे पर इतना बड़ा वजन, ये कुत्ते के पिल्ले का वजन लेकर के चले आ रहे हो, ढो करके लेकर के आ रहे हो। आप तो चीसी, आप तो पंडित रह करके हुक्म कुत्ते को कभी छू ही नहीं सकते, स्पर्श करना भी आपके लिए पाप है। तो आप ऐसे जीव हिंसक प्राणी को कैसे कंधे पर लगा करके वहां और चीची कर करके साइड में सरक करके वो तो आगे चला गया। चौथा मिला, 3 हो गए। देखना किस तरीके से पश्चात चौथा गया। चौथे ने फिर कहा पंडित जी बड़े शंका में पड़ गई है, बताए एक कहे, 2 कहे, 3 कहे, सब कहे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। अब तो बहुत जिज्ञासा, उन्होंने उसे कंधे से उतार करके नीचे पैदल चलाने लगे, हाथ में डोर पकड़ करके उसे लेकर के जा रहे थे। तो उन्होंने देखा उतार करके कि बाकी में मैं कुत्ता तो नहीं लेके चल रहा। तब उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत है, ये लोग सब वाले मूर्ख हैं, इस तरीके। अब चौथा जब आया तो चौथी ने फिर कहा पंडित जी इस कुत्ते को काहे डोर करके बांध करके लेकर के चले, लाओ हमें तो ले गए। इस कुत्ते को हमें दो, आपको शोभा नहीं देता, आप धोती दुपट्टा पहने हुए हैं, आपके हाथ में वेद पुराण साथ में लिए हुए हैं, तो आपको ये शोभा नहीं देता, इसीलिए आप हमें दे दीजिए इस कुत्ते के पिल्ले को, इस कुत्ते को हम इसको जंगल में छोड़ देंगे। पंडित जी बड़े विशाल पड़े, बड़ा आश्चर्य, ले बोले झंझट खत्म। एक आया तो कह रहा, दूसरा आया तो कह रहा, तीसरा आ रहा तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि हम लोग सामने वाले व्यक्ति को कैसे ठग लेते हैं, बहुत आसानी से ठग लेते हैं। तुम्हारा मन पसंद, अगर तुम दुकानदार देखना, दुकान पे दुकानदार बैठता है तो कभी ये नहीं कहेगा पड़ोसी का माल अच्छा है। अगर एक प्रकार की दोनों दुकानें हो तो कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं यहाँ वो अपना माल दिखाएगा, देखा मेरा 1 नंबर क्वालिटी है, मेरे को पड़ोसी क्या उसके तो सब 3rd क्लास माल मिलता है।
अपनी को एक नंबर क्वालिटी के नाम से बेच दिया और तुम ये काम पहले करते हो। दूसरे व्यक्ति का थर्ड क्लास क्वालिटी का माल, उसके यहाँ क्या कचरा है, उसकी बातों में फंस मत जाना। उसके यहां से सामान लेने जाओगे तो वो 1 रुपया की चीज के सामान का 10 रुपए लगाता है। आदि आदि हम उसके बारे में कहने लग सकते हैं और हम अपना सामान बेच देते हैं। वास्तविकता यही होता है। ये मायाचारी है और मायाचारी से हमें अपने आप में ध्यान रखना चाहिए। हम जो कह रहे थे वो पाप किसके लिए कर रहा है, मायाचारी किसके लिए कर रहा है, माया किसके लिए जोड़ रहा है और क्यों कर रहा है, इस बात को समझना चाहिए। वो कहते हैं तन धन भंजन कुटुंब के, तन धन भंजन भजन कुटुंब की, कारण करता पाप धन गाठियो की बस पड़ा, पर्व बहु दुख आप पावे बहु दुख। आप कहते हैं तन धन भज कुटुंब की, ये सब कुटुंब के लिए कर रहा है, किसी और के लिए नहीं कर रहा है, स्वयं के लिए नहीं कर रहा, ये सब कुछ कर रहा है धन जितो धन इकट्ठा करने की, कुटुंब के लिए। कारण करता पाप धन गांठियो बस पड़ा, ध्यान रखना, पावी बहुत दुख आप। धन आदि जो है मायाचारी पूर्ण करके कमाया हुआ जो धन है वो तो सब लेकर के चलते बनते हैं। मायाचारी के प्रभाव देखिए, और दुख कौन पाता है जब त्रेच गति में आप जाओगे। मायाचारी करने के प्रभाव से जब त्रेच गति में आप जाओगे तो फिर उस समय पर आपको कौन बचाने वाला है, उस समय पर आपके कौन साथ में आने वाला है। अगर आपको ये विचार करना है इतनी मायाचारी से छूटना है, आज जो धर्म को अपनाना है, तो घर पे जाकर एक बात घर से वालों से पूछ लेना कि मैं जब कभी खड़े, मैं जब घर कहीं गधा घोड़ा बैल ऊंट भैंस आदि बनूंगा तो तुम मेरा कल्याण करोगे कि नहीं करोगे, तो मेरे साथ में चलोगे कि नहीं चलोगे। बनने के लिए कम से कम मेरे साथ दोगे कि नहीं दोगे। तो सबसे पहले वो हाथ ला करके खड़े हो जाएंगे, तुम जाओ, हमें क्या लेना देना है तुम्हारा, तुम पालो बच्चे तुम्हारे, तुम नहीं खिलाओगे पिलाओगे तो क्या होगा, करना तुम्हें ही पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ ध्यान रखना, मायाचारी से बच के रहना, और मायाचारी धर्म क्षेत्र में तो बिल्कुल भी करना ही नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं करना। जो है यथार्थ है, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रहना। धर्म क्षेत्र में अगर तुमने मायाचारी करी तो तुम्हें फिर कोई बचाने वाला नहीं है। कितनी भी पूजा पाठ, कितना भी जप तप आराधना कर लेना, ये भावना आपके जीवन में होना चाहिए। आपके जीवन का कल्याण की भावना मैं चाहूंगा कि आप लोग शायद विश्वास होगी, क्योंकि आपको अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं इसका भी त्याग कर सकता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य श्री सगत जी महाराज की, संत सिलवाड़ी माता की, परम पूज्य सभी प्रजा मंडल का आशीर्वाद आचार्य श्री बैठो सागर महाराज की।